हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और यहाँ पर आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के पहले पार्ट्स विद्युत आवेश और क्षेत्र को देखने वाले हैं, जिसके कुछ हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरली जो है इसका पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक पहला हो गया एम्पियर, दूसरा फैराडे, तीसरा वोल्ट और चौथा जो हो गया कूलम। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है, कूलम होता है। ठीक ना। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। वही सीजीएस मात्रक हमसे पूछा जाता है कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, तब जो हो जाता है क्या हो जाता है, स्टेट कूलम। क्या हो जाता है, स्टेट कूलम। सिंपल जो हो गया एसआई मात्रक हो गया कूलम और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। ठीक, हम लोग कुछ दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हो गया यहाँ से, आवेश का बीमा। आवेश का बीमा क्या होता है। तो जनरली एटी, एल एटी और एटी इन्वर्स और एटी -2। तो देखिए, आवेश का जो बीमा होता है, हम जानते हैं आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय। तो विद्युत धारा का बीमा होता है ए और समय का बीमा होता है टी। तो यहाँ से हो जाएगा ए टी। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से ए टी। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को, क्या चीज़, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ठीक ना। तो आवेशित किया जाता है तो हम जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक ना। तो धन आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के त्याग से होता है और ऋण आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आवेश का उत्पत्ति होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश की उत्पत्ति होगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, हो गया ना। तो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका द्रव्यमान इतना से कम हो जाएगा, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आता है तो इतना द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए, जनरली जो होता है यहाँ से जो होता है क्या होता है कि यदि वस्तु को क्या कहा गया, आवेशित। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि उसको धन करना है या ऋण आवेशित करना है, यहाँ पर सिर्फ क्या कहा गया, आवेशित, दोनों में से कोई भी, ठीक ना। तब जो यहाँ पर ऑप्शन होगा कि हम यदि धन आवेशित करते हैं वस्तु को तो उसका इलेक्ट्रॉन त्याग होगा और इसलिए उसका द्रव्यमान क्या होगा, इतना से घट जाएगा। यदि ऋण आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान इतना से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, घट या बढ़ दोनों सकता है, ठीक ना। धन आवेशित होगा तो घटेगा और ऋण आवेशित होगा तो बढ़ेगा, ठीक ना। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे कहा गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, विद्युत आवेश गुना क्या होता है, दूरी, ठीक ना। विद्युत आवेश गुना दूरी। तो यहाँ देखो, हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा कूलम × मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखिए, हम लोग चौथे से पाँचवें क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक ना। तो पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत बल रेखाएं किस कोण पर काटती है। तो जनरली दो विद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को इस तरह से काटती है तो एक ही बिंदु पर विद्युत बल के विद्युत क्षेत्र क्या रेखा हो जाएगी, दो रेखा हो जाएगी, दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। क्योंकि एक ही बिंदु पर क्या होगा, उसका जब हम टेंजेंट खींचते हैं तब जो होता है एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए जो होता है कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री पर नहीं काटती है, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती, वो एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक ना। तो ध्यान रखना है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि इस क्या हो रहा है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षित होता है, वो संरक्षित होता है, कहीं संरक्षित होता है, कहीं वो संरक्षित और कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा संरक्षित होता है। क्या होता है इसका ऑप्शन, संरक्षित होता है, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। एक आवेशित चालक के किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है,
और अगला जो हो गया सतह के 45 डिग्री कोण बनाती है, ठीक ना। तो शून्य हो यानी क्या करा, किसी आवेशित चालक के सतह पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाता है क्या हो जाता है, सतह के लंबवत होती है, ठीक ना, सतह के लंबवत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जनरली जो हो गया 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि देखिए क्या कह रहा है कि दो आवेश Q1 और Q2, क्या है Q1 और Q2, यहाँ पर दो आवेश है हमारा Q1 और Q2 के विद्युत क्षेत्र रेखा में का क्या होता है, बाहर की चिन्ह दिया, क्या बाहरी चिन्ह क्या होगा, चित्र दर्शाएं दोनों आवेश क्या होगा। यहाँ पर दिखाया गया है और हम जानते हैं कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है और माइनस में क्या होता है, इंटर करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों आवेश Q1 और Q2 दोनों में क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्रवेश कर रही है, ठीक ना, दोनों एक दूसरे क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है उसमें। इससे पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश Q1 और आवेश Q2 दोनों ऋण आवेशित है। यहाँ से क्या हो गया, पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो आवेश है दोनों Q1 और Q2 दोनों क्या है, ऋण आवेशित है, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, ऋण आवेशित किया जाता है। जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अभी देखो हम क्वेश्चन नंबर देखे थे इससे पहले कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घटता और बढ़ता दोनों, ठीक ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, वस्तु को क्या किया जा रहा है, ऋण आवेशित किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो उसका द्रव्यमान कितना से बढ़ जाएगा, 9.1 गुना 10 के पावर -33 के दिश उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से उसका द्रव्यमान जो है क्या होगा, घटता है बढ़ता है वही रहता है इनमें से कोई नहीं। तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, ऋण आवेशित करने पर बढ़ जाएगा और धन आवेशित रहता तो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र बताना है। तो विद्युत क्षेत्र वाला हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, बल बटा आवेश, ठीक ना। तो बल बटा आवेश, तो इसका जो बीमा हो जाता है बल का MLT-2 होता है और जो होता है आवेश का हो जाता है AT, ठीक। तो यहाँ से जो इसका मात्रक हो जाए, देखिए M अकेले है तो अकेले रह जाएगा और देखिए L भी यहाँ अकेले है तो अकेले रह जाएगा और देखिए T यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1, तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा T के पावर -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 और उसके बाद A इनवर्स, ठीक ना। तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन मिला लीजिए। तो यहाँ पर से जो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया A, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया A MLT-3 A इनवर्स, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र का जो बीमा हो गया MLT के पावर -3 A इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन हमारा हम लोग 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 1 कूलम जो होता है बराबर होता है कितने स्टेट कूलम के, ठीक ना। ये हमारा आवेश का CGS मात्रक है, SI मात्रक है और ये हमारा CGS मात्रक है, ठीक ना। तो जनरली ये हमारा SI मात्रक है और ये हमारा CGS मात्रक है। तब देखें इसमें जो होता है हम जानते हैं कि 1 कूलम बराबर जो होता है वह 3 गुना 10⁻⁹ स्टेट कूलम, ठीक ना। तो याद रखना है कि 1 कूलम बराबर जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन जो है दिया हुआ है 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹, 1/3 कूलम गुना 10⁻⁹, 1/3 स्टेट कूलम, ठीक ना। तो यहाँ से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ और यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि 1 स्टेट कूलम बराबर कितना होगा। तो 1 स्टेट कूलम बराबर जो वही क्या होगा, पलट जाएगा तो 1/3 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 9 कूलम के बराबर होगा। 1 स्टेट कूलम बराबर यदि हमसे पूछा जाता है तो 1/3 × 10⁻9 कूलम के बराबर होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमसे 12 नंबर पूछ रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि वायु में क्या कर रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु 2 आवेशित कणों के आवेश क्रम से इतना और इतना है, ठीक ना। दोनों का आवेश तो उनके बीच के लगे बल का परिमाण। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, 2 वस्तु दिया, 2 आवेश दिया गया है, यहाँ से ये और Q1 और ये हमारा हो गया Q2, दोनों का मान दिया हुआ है इतना
पहला का मान दिया हुआ है 2 × 10 के पावर -7, इसका 3 × 10 के पावर -7, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या है, यह आवेश हो गया Q1 और ये हो गया Q2। अब देखिए क्या करते हैं, अब जो है इसके बीच का जो दूरी दिया हुआ r, इसका मान कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना करते हैं, उसमें 100 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 30 × 10 के पावर -2 मीटर, हो गया ना। तो आप देखिए यहाँ से बल का जो फार्मूला होता है F बराबर कूलम के नियम से K × Q1 Q2 बटा r स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से इसका यदि हम मान रखते हैं, K का मान कितना होता है 9 × 10 के पावर 9, और उसके बाद जो होता है Q1 का मान कितना है 2 × 10 के पावर -7, हो गया ना। और इसका जो है 3 × 10 के पावर -7 दिया गया, ठीक। तब देखिए क्या करना है, यहाँ से जो है हमारा बटा कितना हो गया, इसको डिवाइड करते हैं कितना से, यहाँ से 30 × 10 के पावर -2 से। तब देखो इसको सॉल्व करने के बाद जो होता है, देखिए ये हमारा क्या हो गया, काटेंगे यदि कैंसिल करते हैं तो यहाँ देखिए 9 है, और यहाँ पे हमारा 9 है, और यहाँ पर कितना है देखिए 2 यहाँ पर है, ये भी इसके साथ क्या होगा 9 के साथ जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना है 7 और 7 14 हो गया। तो 9 और 14 यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं तो क्या होगा -5 आता है, ठीक। और देखिए यहाँ पर जो हमारा नंबर है 3 × 2 6 हो गया, 6 9 कितना हो गया हमारा 54 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया 9 6 54 हो गया, उसके बाद ये 30 हो गया। इसको जब हम देखते हैं तो काटते हैं तो देखिए यहाँ से इसका जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 10 तक, यहाँ से 9 2 18 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद ये 10 यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखिए 18 हो गया, और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हुआ 9 हो गया, और ये 10 है, कटेगा तो क्या हो 8 बचेगा, 8 और ये 2 कितना हो गया 10 है, 10 और 4 घटेगा तो यहाँ से हो गया कितना होगा 10 और 4 घटने के बाद जो हो जाता है हमारा 10 और 4 घटने के बाद कितना आ जाएगा 10 के पावर -4, 10 के पावर कितना हो जाएगा -4। तो इसका जो हो गया 18 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर 6 है, 8 है, 10 है, लेकिन इसमें 18 नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। 1.8 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.8, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कूलम बल होता है, केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल होता है, दोनों बल होता है, कोई नहीं होता है। तो जनरली जो होता है कूलम बल जो होता है हमारा जो होता है कैसा बल होता है, दोनों बल होता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है कि Q बराबर N × E, हमारा क्या आवेश का क्वांटमीकरण का ये फार्मूला है, Q बराबर N × E, और हम N का वैल्यू जानते हैं, N का वैल्यू कितना हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी ये हमारा क्या हो सकता है इंटीजर के फॉर्म में होता है, 1 ± या 2 ± 3 ± इस फॉर्म में होगा। तो देखिए N का मान हमेशा होना चाहिए, क्या चाहिए इंटीजर में। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इंटीजर है हमारा, 4 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, 100 इंटीजर, लेकिन 4.2 क्या है दशमलव है, ठीक है ना। इसीलिए कौन संभव नहीं है 4.2 संभव नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4.2, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे कि मुक्त आकाश में पैरावैद्युता यानी एक्साइलेंट नोट का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्साइलेंट नोट का मान जो पूछा जा रहा है 9 × 10 के पावर 9, 1.6 × 10 के पावर -19, उसके बाद 8.8, 5 × 10 के पावर -12 और कोई नहीं। तो हम जानते हैं एक्साइलेंट नोट का वैल्यू जो होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, और जो हो जाता है मीटर के पावर -2 और कूलम के पावर 2, ठीक। और देखिए नहीं तो इसका दूसरा जो मात्रक होता है एफ मीटर इन्वर्स। देखिए या तो हम लिख सकते हैं न्यूटन इन्वर्स मीटर के पावर -2 और कूलम के पावर 2, ठीक। या तो इसका दूसरा मात्रक होता है एफ
मीटर इन्वर्स। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा कौन सही हो जाएगा, सी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।